Let's see this question. The question is given as 3-point charges plus q minus 2q plus q are placed at points x equals to 0, y is equals to a, z equals to 0, and x equals to 0, y is equals to 0, z is equals to 0, and x equals to a, y 0, and z 0 respectively. The magnitude and direction of electric dipole moment vector of this charge assembly will be. यानी कि हमारे पास 3 चार्जेस हैं और वो अलग अलग पोजीशन पे रखे हुए हैं. मुझे जो है इस असेंबली की वजह से नेट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड बताना है. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डायपोल मोमेंट हमारे पास क्या होता है या डायपोल क्या होता है. डायपोल मेरे पास होता है एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और इनके बीच का कुछ ना कुछ सेपरेशन मान लो एल. तो यहाँ से हमारे पास इस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं डायपोल. डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ. अगर मैं डायपोल मोमेंट की बात करूं तो डायपोल मोमेंट हमारे पास होता है, डायपोल मोमेंट इज चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम. ये हमारा डायपोल मोमेंट होता है. बस इसी इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे. तो सबसे पहले हमें जो कॉन्फ़िगरेशन गिवन है हम उसको प्लॉट करते हैं. तो हमारे पास मान लेते हैं ये हमारी हो गई है वाई एक्सिस और ये है हमारी एक्स एक्सिस. ठीक है. अब जो जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है हम उसको लिख लेते हैं. तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. अब देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 3-point चार्जेस प्लस क्यू कहाँ पे रखा हुआ है 0,a,0, यानी कि प्लस क्यू तो हो गया हमारे पास यहाँ पर 0,a,0. इसी के साथ हमारे पास जो है एक और चार्ज 2q वो कहाँ पे रखा हुआ है -2q, वो रखा हुआ है ओरिजिन पे 0,0,0 पर -2q. और एक और चार्ज हमारे पास है, वो कितना है हमारे पास प्लस क्यू, वो भी रखा हुआ है हमारे पास a,0,0 पर. तो प्लस क्यू हमारे पास यहाँ पर कहीं है. अब हमें इस कॉन्फ़िगरेशन का नेट डायपोल मोमेंट निकालना है या डायपोल मोमेंट वेक्टर निकालना है. अब देखो मैं यहाँ से ये दो चार्जेस है मेरे पास माइनस क्यू. क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मेरे पास दो चार्जेस रखे हुए हैं माइनस क्यू, एक माइनस क्यू रखा हुआ है और एक और माइनस क्यू रखा हुआ है. तो मैंने कुल मिला के ऐसा अज्यूम कर लिया कि -2q जो है वो दो अलग अलग चार्जेस मेरे पास रखे हुए हैं. हम ऐसा बोल सकते हैं कि दो चार्ज रख दिए, कुल मिला के मैग्नीट्यूड मेरा -2q हो गया. तो दो अलग अलग चार्जेस मैंने मान लिए. अब अगर मैं प्लस क्यू और माइनस क्यू को देखूं तो एक डायपोल मेरा इसकी वजह से बनेगा. तो डायपोल की डायरेक्शन इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज की वजह से एक ये वाला चार्ज ये बन रहा है. तो इसकी वजह से हमारे पास डायरेक्शन इधर आ रही है. डायपोल को तुम मान लो थोड़ी देर के लिए P1. ठीक है, ये हो गया हमारा डायपोल P1. इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया हमारे पास, अच्छा ये सेपरेशन A है Q इंटू A के बराबर. सिमिलरली मेरे पास माइनस क्यू और प्लस क्यू एक और चार्ज यहाँ पे दो चार्जेस और रखे हुए हैं. तो हमारे पास एक और डायपोल इधर की तरफ आ जाएगा. इसको थोड़ी देर के लिए हम बोल देते हैं P2. इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है हमारे पास 2a के बराबर, सॉरी QA के बराबर बेटा. ये हो गया हमारे पास दो डायपोल. अब अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है. तो कुल मिला के हमारा डायग्राम ऐसा बन रहा है. एक डायपोल इधर, एक डायपोल इधर. इसको मैंने P बोल दिया, इसको भी मैंने P बोल दिया. तो नेट डायपोल हमारा कहीं ना कहीं इधर की तरफ आएगा P√2. और ये एंगल कितना बनाएगा 45 डिग्री. दैट मीन्स डायपोल मेक्स एंगल 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस. और हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड उसका हो जाएगा P√2. और P हमने कितना लिखा था Q इंटू A इंटू √2. तो हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है. तो एंगल बना रहा है 45 डिग्री.
तो हमारे पास √2QA along the line joining the points x equals to 0, y is equals to 0, x equals to a। बिल्कुल, तो हमारा कौन सा आंसर होना चाहिए? अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास बेसिकली a,0 ही है। तो हमारे पास जो है डायपोल, एक तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया है √2QA, और हमारे पास ये इस लाइन को जोड़ने के साथ कितना एंगल इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए।